और आपको पता है ये जो लॉजिक है, ये साइंस है दो चीज़ों की, एक आर्ग्यूमेंट की और दूसरी रीजनिंग की, यानी साइंस ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड रीजनिंग। ज़रा अंदाज़ा करें कितना बड़ा ये डिसिप्लिन है। यानी किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर मुझे कह लें कि पागलपन की हद तक शौक़ है तो वो ये क्योंकि बचपन से मैंने ये समझ लिया था कि ये आपको अपनी बात बनाने और अपनी बात पेश करने का हुनर देता। ले कितनी ज़बरदस्त चीज़। और ये भी देखता है, इसी से हम देखते हैं कि किसकी बात एवं ही है और किसकी बात है, वो भी हमें ये बताता है। ये क्या होता है आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट के लिए एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं दलील, और जो रीजनिंग है उसके लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इस्तदलाल। दलील और इस्तदलाल यानी बात को सलीके से या अकल से मुज़य्यन करके पेश करना। अकल से मुज़य्यन करना दलील होता है और उसको पेश करने का जो तरीका होता है उसको हम रीजनिंग कहते हैं। अब सवाल ये है कि इस पे हम इतना क्यों मगज़मारी करेंगे? अगर हमें ये बेसिक्स, और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैं आपको बिल्कुल उसकी जिसे कहते हैं ना बेसिक्स से मुतारिफ़ करवाऊँगा, क्योंकि हमने आना है इसके ऊपर। ठीक है जी। आर्ग्यूमेंट या दलील अकल से अपनी बात को कैसे मुज़य्यन करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि दलील कहते किसको हैं। दलील के दो हिस्से होते हैं। अभी मैं एक दलील आपके सामने पेश भी करूँगा। आप लोगों ने नाम सुना है, आज मैं आपको दलील दिखाऊँगा कि दलील होती क्या। सुनिएगा, इसके दो हिस्से होते हैं, प्रेमिसेस और कंक्लूजन, यानी मुकदमा और नतीजा। दलील के बुनियादी हिस्से दो हैं, प्रेमिसेस और कंक्लूजन। एक दलील मैं लिखूं यहाँ पे, आर्गुमेंट में दिखाता हूँ आपको, ज़रा देखिएगा। अच्छा जी, A human can speak. A human can speak. Ali is a human. Therefore, Ali can speak. Argument. और ये अकली आर्ग्यूमेंट है। अब ज़रा मैं इसमें आपको बताता हूँ प्रेमिसेस कौन से हैं और कंक्लूजन कौन सा। ये प्रेमिसेस और ये कंक्लूजन। अब किसी ने मेरी बात को गलत साबित करना है ना, तो आ जाए मैदान में, मेरे प्रेमिसेस गिरा के दिखाए। अगर मेरे प्रेमिसेस गिरा दिए तो मेरी बात गिर गई, और अगर मेरे प्रेमिसेस नहीं गिरा सकता तो मेरी बात ठोस है। ये बात है। ये है जी, इस पूरे को हम क्या कहेंगे? आर्ग्यूमेंट। ठीक है जी। लें जी, हमें ये पता चल गया कि दलील क्या होती है। इसके ऊपर हम कुछ और थोड़ा सा बनाएं कि आगे चलें? कुछ और छोटी सी दलील दें मैं, कि बात वाज़ेह हो गई? चलें थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलिए, तमाम परिंदे जो हैं उनके पर होते हैं, चिड़िया के पर होते हैं, तो चिड़िया परिंदा है। अब मैंने दावा किया कि चिड़िया परिंदा है। अगर आपने इसे गलत साबित करना है तो जो मैंने जो प्रेमिसेस कायम किए ना उनको उड़ा दें। आप मेरे प्रेमिसेस उड़ा देंगे, मेरा कंक्लूजन उड़ जाएगा। जो बड़े लोग, संजीदा लोग जब बात करते हैं तो वो ये समझते हैं कि कहने वाले की दलील क्या है, यानी उसके क्या प्रेमिसेस हैं, और वो बड़े आराम से प्रेमिसेस को उड़ाते और क्लेम भी उड़ जाता। अच्छा जी, रीजनिंग मेथड है। रीजनिंग क्या है? ये मेथड्स हैं। मेथड्स टू प्रेजेंट कर लेते हैं।
जी, मेथड्स टू प्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को पेश करने के तरीके। तो चलिए वो 3 तरीके कौन से हैं। सबसे पहला है डिडक्टिव, ये मार्कर पर मंगवाइएगा। डिडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग। अभी आप देखिएगा ये लफ्ज़ कहाँ से आ गया, इंडक्टिव, इंडक्टिव रीजनिंग और एबडक्टिव रीजनिंग। ये लफ्ज़ ज़रा देखिए, इंडक्टिव, थैंक यू। ये लफ्ज़ ज़रा देखिए, इंडक्टिव रीजनिंग, और ये लफ्ज़ ज़रा देखिए। हाँ, अब आपको पता चला ये लफ्ज़ कहाँ से आया। एजुकेशन या कोई भी सब्जेक्ट जो है उसके बारे में ज़रा देखिए। हम करते क्या हैं, हम दीगर डिसिप्लिन्स को देखते रहते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि वो उनका किया हुआ काम हमारे डिसिप्लिन के लिए मददगार हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो हम उसे उठाते और उसे अपने सब्जेक्ट के अंदर ऐड कर लेते। ठीक है जी। तो ये जो आया हुआ है इंडक्टिव टीचिंग अप्रोच, ये कहाँ से आया हुआ है, इंडक्टिव रीजनिंग से। इसका मतलब ये कि अगर मुझे इंडक्टिव रीजनिंग समझ आ गई तो मुझे इंडक्टिव टीचिंग अप्रोच भी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम डिडक्टिव रीजनिंग को देखते हैं कि इसमें क्या होता है। मोटी मोटी बातें करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इसमें हम जेन से क्या करते हैं, स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं, और एब्डक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, हम करते हैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब हम इसको मिसालों से फटाफट समझेंगे और हमें ये बिल्कुल ग्रैब हो जाएगी। जनरल टू स्पेसिफिक होंगे हम जी। ठीक है जी। एक दलील हमने लिखी हुई है, ज़रा इस दलील को ज़रा देखिए। इंसान जो हैं वो आम हैं या ख़ास हैं? आम है। उनमें अली या असलम या अकबर जो है वो क्या होगा, वो ख़ास होगा। अब आप ज़रा देखिए ये क्या था, तो ह्यूमन क्या है, जर्नल, और मैंने क्या किया था उसे, तो मैंने जर्नल से क्या किया था, तो मैंने कौन सा आर्ग्यूमेंट प्लेस किया, डिडक्टिव। क्यों? क्योंकि जर्नल से मैं क्या गया हूँ, स्पेसिफिक। अब मैं एक दलील और लिखता हूँ, ज़रा देखिएगा आप। अब आप लोगों ने पहचानना है, अली कैन स्पीक, क्या किया मैंने। अब ज़रा देखिए यहाँ पे क्या है, अली क्या है, स्पेसिफिक, और ह्यूमन क्या है। तो अब मैंने क्या किया है, तो अब मैंने कौन सी रीजनिंग इस्तेमाल की, माशाल्लाह माशाल्लाह, इंडक्टिव रीजनिंग करो। आप बेटे आप खड़े हो जाओ जी, आप खड़े हो। आप स्कूल आ रही थी, एक बंदा जो है वो सड़क पे लेटा हुआ है और बाइक उसकी टूटी हुई है, लोग उसके गिर्द खड़े हैं और आप रिक्शे में पास से गुजर रहे हैं, क्या समझेंगे? बहुत अच्छा कि उसका एक्सीडेंट हो। आपने एक सिनेरियो को देखा और उसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी कि एक्सीडेंट हुआ, तो आपने कौन सी रीजनिंग इस्तेमाल की? बैठ जाइए। इतनी आसान है लॉजिक, लोग कहते हैं बहुत मुश्किल होती है।